2024 के चुनाव नज़दीक हैं और आज महान दल ने आगरा में एक मीटिंग करी है और 24 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने की बात कही है। हमारे साथ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हैं। बात कर लेते हैं। सर, आज प्रशिक्षण शिविर एक दिवसीय आगरा में किया है, किस तरीके की बात की गई है, क्या चर्चा की गई? महान दल का पूरे आगरा के जितने भी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, उन सबका आज प्रशिक्षण शिविर था और सब लोग आज भारी संख्या में अवध बैंकेट हॉल संजय पैलेस में इकट्ठा हुए थे। और मैं चूंकि आगरा में ही रहता हूँ इसलिए मैं भी यहाँ था। तो मुख्य रूप से तैयारी ये हुई कि अभी हर गांव में, हर जगह कैडर चलाकर अपनी बात को समझाया जाए, बताया जाए कि महान दल की आवश्यकता क्यों है और महान दल को मजबूत करना किस प्रकार से जरूरी है। और उसी संदर्भ में एक रैली प्रस्तावित है जो 1 से 2 महीने में आगरा में मैं करने वाला हूँ। महान दल की रैली होगी और उसकी तैयारी के लिए मैंने लोगों को बताया किस तरह धन इकट्ठा होगा, कि चूँकि महान दल सत्ता में है नहीं, महान दल के पास संसाधन है नहीं, तो कार्यकर्ताओं के सहयोग और चंदे से पार्टी चल रही। आज प्रशिक्षण शिविर में जो खर्च था उसके लिए कार्यकर्ताओं ने 50 रुपये और 250 रुपये कूपन काटे और उससे सारे संसाधन जुटाए। लंच भी कर रहे हैं कार्यकर्ता। तो कुल मिला के एक व्यवस्थित कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम था अवध बैंकेट हॉल में। एक जोरदार उपस्थिति रही कार्यकर्ताओं का और जोरदार नारे के साथ रही। तो आने वाले 2024 में महान दल का एजेंडा एकदम क्लियर है कि महान दल की ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। ना मेरे लिए सपा अच्छी, ना बसपा अच्छी, ना भाजपा, ना कांग्रेस, इसलिए कि सब लोग सरकार में रहे हैं। जब जब सरकार में रहे हैं कभी भी शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि न्याय नहीं मिला। तो हमारे नज़रिए में कोई अच्छा नहीं। तो जो हिस्सा देगा, जो महान दल को मजबूत करेगा, जो गठबंधन में लेगा, हम उसको वोट दिलाएंगे। नहीं गठबंधन हुआ हमारे शर्तों पर तो हम चुनाव में 2024 में खेल बिगाड़ेंगे। किसी न किसी पार्टी को समर्थन करेंगे, किसी न किसी पार्टी को हराएंगे। सर, आज रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा जिन लोगों ने एजेंडे पर काम नहीं किया है और उन लोगों का, योगी जी ने साफ कहा है, जिन लोगों ने एजेंडे में विकास नहीं किया उन लोगों ने रामपुर का शोषण किया है। इस पर क्या कहें? देखिए, विकास की बात तो योगी जी के मुंह से अच्छी लगती नहीं। विकास तो रामपुर में जितना हुआ, रामपुर अगर योगी जी गए हैं उतर के, अगर हेलीकॉप्टर से जाए, मैं तो गया रामपुर और सैफई पहुंचने के बाद लगता है कि हम विदेश में हैं, इस देश में नहीं है। सफाई, सड़कें, नाली सब व्यवस्थित। अगर उसी तरह हर जिला बन जाता तो बहुत अच्छा था। मोदी जी ने गोद लिया बनारस में, आज वहाँ बाढ़ का प्रकोप है, उसे देखने नहीं जा रहे। विधायकों ने, सांसदों ने गांव लिया था जर्जर स्थिति में, कहीं सड़क नहीं, कहीं खड़ंजे नहीं। बुंदेलखंड 4 लेन को एक्सप्रेसवे कहते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे 6 लेन का होना चाहिए। तो एक्सप्रेसवे 4 लेन का बना के मीडिया में हाईलाइट करके उसे एक्सप्रेसवे साबित कर दिया। वो एक्सप्रेसवे और वो भी इधर मोदी जी उद्घाटन करते हैं, उधर बह जाते हैं। तो रामपुर में जितना अच्छा विकास, जिस तरह का इंस्टीट्यूशन बना है, आजम साहब ने बनाया, उस तरह योगी जी बना भी नहीं सकते। सर, जैसा भी आपने कहा कि रामपुर और सैफई ऐसा है जैसे कोई विदेश, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार जब थी उसने रामपुर और सैफई पर ही काम किया, ना कि प्रदेश के और भी शहर हैं उन पर काम नहीं किया? नहीं, काम हुए, लेकिन हम कह रहे चलो एक मॉडल तो बना कि आजमगढ़, रामपुर में एक मॉडल बना विकास का, सैफई के एक मॉडल बना। अगर हर मुख्यमंत्री 2-2 शहर बना दिया होता तो कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री हुए, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री हुए। अपने अलीगढ़ को बना लेते कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी बना लेते चंदौली को, योगी जी बना ले गोरखपुर, लेकिन वो इनके बस का नहीं है। विकास का काम हुआ, एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे केवल सैफई में नहीं जाता, तमाम जगह काम हुआ। और अगर विकास के मामले में किसी की बात होती, लेकिन चूंकि जनता हिंदू मुसलमान में वोट दे रही, अगर विकास का नाम पर वोट देती तो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती, बहन जी मुख्यमंत्री बनती। योगी जी कहते हैं कि कुछ लोगों ने व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए विकास के पहिए को भी थामने का काम किया। देखिए, मैं विकास पे फिर बात करूंगा। विकास भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान का नाम लेकर जीत जाती है, ये उसकी खूबी है और ये उसकी रणनीति है। लेकिन काम विकास का योगी जी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कभी भी जमीन स्तर पर विकास नहीं किया।
विकास के नाम पर अगर नंबर देना हो मुझे तो मैं बहन जी को नंबर दूंगा पूरा, या अखिलेश जी को नंबर। योगी जी ने आज से रामपुर में बड़ा हमला कहा। उन्होंने कहा कि गलत लोगों के हाथों में रामपुर चाकू पड़ा तो उन्होंने उसे शोषण का जरिया बना दिया। रामपुरी चाकू या कोई भी चाकू या कट्टा या बंदूक किसी के हाथ में नहीं जाता। मैंने कई दफ़ा कहा है कि आजम साहब बीजेपी की नज़र में अपराधी, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति अपराधी, लेकिन धनंजय सिंह जी, ब्रिजेश सिंह जी हमारे पूर्वांचल के बड़े संत महात्मा, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलता बाबा जी का। तो कहने से पहले अपने गिरावान में झांकना पड़ेगा और संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कतई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे में काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे में काम नहीं करती, मनमाना काम करती है। संविधान के दायरे में कोई काम नहीं। जो उनके विपक्षी हैं, जो उनके पक्ष में नहीं, वो उनके खिलाफ काम करते हैं, उनका घर गिराते हैं। वही अगर अभी भाजपा में आ जाए तो दूध के धुले हो जाते हैं। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ थे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के दायरे में होकर कोई काम नहीं करती है। इसी के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं, और साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी उनके साथ कोई कुछ राजनीति को लेकर कोई बात करता है तो वे अलग अलग जगह जाकर अलग अलग पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं और खेल बिगाड़ भी सकते हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।